हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, जब भी हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को आप कभी भुला नहीं सकते। बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ कम्प्लीटली अनफॉरगेटेबल। जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को दिया है, शायद कोई प्लेयर अब तक दे पाता या भविष्य में कोई दे पाए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, 2020 वर्ल्ड कप जीता, और धोनी ही एक ऐसे मात्र प्लेयर हैं जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। तो आज ये आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से है। इस आर्टिकल के माध्यम से कुछ दिलचस्प बातें हम और आप सभी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की और नज़र डालते हैं हेडलाइन पर। देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। कंसीडर मी रिटायर्ड सेज धोनी। तो कंसीडर का मतलब होता है मान लेना। तो वो कह रहे हैं कि कंसीडर मी रिटायर्ड, कि मुझे रिटायर्ड मान लिया जाए, सेज धोनी। धोनी ने ऐसा कहा कि मुझे अब रिटायर्ड मान लिया जाए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ही अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। ही अनाउंसेस हिज डिसीजन ऑन इंस्टाग्राम। तो उन्होंने जो अपना डिसीजन, रिटायरमेंट लेने का जो डिसीजन है, उन्होंने शेयर किया इंस्टाग्राम पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे, देखते हैं पूरी ये बातचीत क्या है, पूरा ये मामला क्या है, कब कैसे उन्होंने ये रिटायरमेंट घोषित किया, किस तरीके से इसकी मतलब घोषणा की, अनाउंसमेंट इसका किया। चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड मैसिव सक्सेस। समझो, महेंद्र सिंह धोनी इनका नाम दिया गया है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये एक ईडियम है जिसको हम पहले कर चुके हैं, और जो मेरी ईडियम्स वाली वीडियोस हैं उसमें भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, इसकी मैंने मतलब डिस्कशन किया है। तो महेंद्र सिंह धोनी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स लेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, कम बातें करता है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक ऐसे मिजाज के थे जो जिनको कम बातें करना पसंद था, अपने शांत स्वभाव के लिए उनको जाना जाता था, एंड मैसिव सक्सेस, और उनके जो लंबे लंबे सक्सेस है, जो उन्हें लंबे लंबे सक्सेस लगाए हैं, उनके लिए भी उनको जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो एक सादगी वाले इंसान, जो एक कम बोलने वाले इंसान और लंबे छक्के लगाने वाले जो इंसान हैं, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसकी मतलब घोषणा कर दी, और जो घोषणा की थी वो है हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट की, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसा आप हिंदी में कह सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक कम बोलने वाले इंसान है, लंबे लंबे सिक्सेस लगाने वाले जो इंसान है, उन्होंने क्या किया, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट की उन्होंने घोषणा कर दी, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से, इन हिज इनिमिटेबल। देखिए ये वर्ड आपको सीखना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन हिज इनिमिटेबल। देखिए इनिमिटेबल का मतलब होता है यूनिक, सबसे अलग, इन हिज इनिमिटेबल, और आगे दिया है अंडरस्टेटेड। तो अंडरस्टेटेड का मतलब होता है सिंपल बट अट्रैक्टिव। तो उन्होंने जो घोषणा की वो की इन हिज, यानी कि अपने, इनिमिटेबल मतलब अलग, उन यूनिक, अंडरस्टेटेड मतलब अट्रैक्टिव बट सिंपल, यानी कि सादगी वाला जो उनका आकर्षक तरीका है, एक अलग ही अंदाज में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। यहाँ पर आगे दिया स्टाइल, यानी कि अंदाज में। तो एक बार मैं फिर आपके लिए इसको रीडिंग करना चाहूँगा, इसको रीड करना चाहूँगा। महेंद्र सिंह धोनी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड मैसिव सक्सेस announced his retirement from international cricket in his inimitable understated style।
तो 2 वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाते हैं। पहला वर्ड है इनिमिटेबल, जो कि यूनिक है, जिसका मतलब है यूनिक, और अंडरस्टेटेड मतलब सिंपल बट अट्रैक्टिव, और ऊपर आपने एक इडियम को भी समझा। आगे की बात करते हैं। थ्रू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, थ्रू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू, जिनका हैंडल यानी कि जो इंस्टाग्राम हैंडल है उनकी एक मतलब उनका एड्रेस है माही 7781, माही 7781, ठीक है। तो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने ये घोषणा की, थ्रू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल माही 7781, द फॉर्मर यानी कि पूर्व, फॉर्मर इंडिया कैप्टन यानी कि भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान, हु लेड इंडिया, जो इंडिया को ले गए, जिन्होंने इंडिया को लीड किया, हु लेड इंडिया, जो इंडिया को ले गए टू द 2011 वर्ल्ड कप टाइटल, यानी कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने मतलब भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 का वर्ल्ड कप टाइटल दिलाया। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ये मतलब साझा किया। अब देखिए पूरा समझते हैं। थ्रू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल माही 7781, द फॉर्मर इंडिया कैप्टन हु लेड इंडिया टू द 2000 वर्ल्ड कप टाइटल पुट आउट, उन्होंने क्या किया, जारी किया, पुट आउट अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट मतलब जारी किया ऑन सैटरडे, सैटरडे को, और सैटरडे यहाँ पर दिया इवनिंग, तो सैटरडे की इवनिंग को उन्होंने एक स्टेटमेंट को पुट आउट किया। पुट आउट का मतलब जारी करना या फिर रिलीज करना, समझ रहे हो। तो एक मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने मतलब जारी किया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मतलब मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए इंस्टाग्राम का जो उनका मैसेज था, इंस्टाग्राम का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, लिखा हुआ है ये मतलब इन्वर्टेड कॉमास में, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो वो पूरी मतलब इंडिया से बोल रहे हैं कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दिया थ्रू आउट मतलब इस दौरान, यानी कि जितना मैं खेला उस दौरान आपका जो सपोर्ट रहा, आपका जो प्यार रहा, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखा है कि फ्रॉम 19.29 आवर्स, यानी कि ये जो समय दिया है, जिस समय उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, तो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम 19.29 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इतने समय से, यानी कि इस समय के बाद से, इतने समय से, जो कि 19.29 आवर्स है, इसका मतलब 7 बज के करीब मतलब 29 मिनट हो रहे होंगे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि इस समय से मुझे क्या कंसीडर मी एज रिटायर्ड, यानी कि मुझे रिटायर्ड समझा जाए। तो उन्होंने देखिए एक सिंपल तरीके से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये पोस्ट कर दिया, और उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। तो एक अच्छे प्लेयर की ये पहचान होती है, और इसी को बोला जाता है इनिमिटेबल, यानी कि एक इनिमिटेबल स्टाइल, एक अलग अंदाज, एक यूनिक स्टाइल में, ठीक है। इस तरीके से पहले कभी किसी खिलाड़ी ने शायद ही इस तरीके से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया होगा। चलते फ्रेंड्स आगे की बात को समझते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, बिविल्डरमेंट। देखिए बिविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है, बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन। याद रखें इस वर्ड को, आप इसको नोट भी कर लें। तो बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन। बिविल्डरमेंट रेंड का मतलब होता है एग्जिस्टेड, समझ रहे हो। रेंड का मतलब एग्जिस्ट है। अब यहाँ पर ये पास्ट की फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, पास्ट का ये सेंटेंस बन जाता है। तो बिविल्डरमेंट मतलब रेंड यानी कि कन्फ्यूजन छाया हुआ था, कन्फ्यूजन मतलब छाया हुआ था, कन्फ्यूजन एग्जिस्टेड कर रहा था, ठीक है। कन्फ्यूजन था मतलब बिफोर इट वॉज एक्सेप्टेड एज हिज ऑफिशियल अनाउंसमेंट, समझ रहे हो। यानी कि कन्फ्यूजन छाया हुआ था उनके ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसको एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि जब तक उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं कर लिया, और मतलब उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट नहीं डाल दी, उससे पहले मतलब जब तक मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एक तरीके से मतलब जनता में जा कर के आप अपना खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हो, तब तक ये मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, उससे पहले क्या था, कन्फ्यूज़न छाया हुआ था।
सब लोग सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेंगे तो कब लेंगे, और नहीं लेंगे तो मतलब कब, किस तरीके से, ये किसी को नहीं पता था और काफ़ी कन्फ्यूजन छाया हुआ था, बिविल्डरमेंट छाया हुआ था। और जो कन्फ्यूजन था वो किसका था? उनके रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट का। अब देखिए अनाउंसमेंट किसका था? बिडिंग एडीयू। बिडिंग एडीयू एक इडियम है जिसका मतलब है टू से गुड बाय, यानी कि विदा लेना, गुड बाय कहना। तो बिडिंग एडीयू टू द ब्लू कलर। देखिए ब्लू कलर से तो आप समझ जाते होंगे, यानी कि इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू कलर आपको पता है इंडियन टीम का है। तो ब्लू कलर से जो विदाई लेने का जो उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, उस यानी कि जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया तब तक काफ़ी कन्फ्यूज़न छाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो भी उनके फैंस हैं उनको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि धोनी के जो फैंस हैं उनके बारे में जानना उनको, मैं समझता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे की कहानी को जानते हैं। देखिए आगे दिया है, धोनी हैड टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। तो यहाँ पर एक इडियम यूज़ किया गया है, टेक समबडी बाय सरप्राइज। आप इसको नोट कर लीजिएगा, टेक समबडी बाय सरप्राइज, यानी कि किसी को सरप्राइज कर देना। तो धोनी हैड टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज, यानी कि धोनी ने प्रत्येक को सरप्राइज कर दिया था विद हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट से, फ्रॉम टेस्ट से, यानी कि टेस्ट का जो उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था उस सब से भी उन्होंने हर किसी को मतलब सरप्राइज कर दिया था। और जो टेस्ट से जो उन्होंने रिटायरमेंट लिया था वो था इन ऑस्ट्रेलिया में इन दिसंबर 2014 में दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की टेस्ट क्रिकेट टीम से, मतलब टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने ये घोषणा की थी, अनाउंस किया था। आगे चलते हैं। ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तब की बात की जा रही है जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट से जब उन्होंने संन्यास लिया था तब की बात की जा रही है। अब तो उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल के मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे संन्यास लिया है, जो वनडे है और जो 2020 है उससे। तो यहाँ पर लिखा है कि ही एड्रेस का मतलब संबोधित करना। ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था आफ्टर द थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट के बाद, एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो ऑस्ट्रेलिया का एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर, और मतलब उन्होंने तीसरे टेस्ट के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तब उन्होंने अब मतलब टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। एंड वॉकड अवे, और मतलब वो चले गए थे। वॉकड अवे का मतलब कहीं से चले जाना, ठीक है, कहीं से चले जाना, यानी कि तीसरे टेस्ट के बाद में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे टेस्ट के बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, और वो अपनी जो मतलब अनाउंसमेंट थी, अपनी जो घोषणा थी टेस्ट क्रिकेट से, उसको करने के बाद में वो चले गए थे वहाँ से। देखते हैं फ्रेंड्स आगे की कहानी। आप बीसीसीआई, देखिए यहाँ पर एक बीसीसीआई की चर्चा की जा रही है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो एक बीसीसीआई जो थी, जो बीसीसीआई का एक रिलीज था, रिलीज मतलब आप समझते हो न्यूज़, रिलीज का मतलब एक घोषणा, एक न्यूज़, एक समाचार, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो एक बीसीसीआई की एक रिलीज थी। अब बीसीसीआई रिलीज देन मेंशन्ड, यानी कि जब उन्होंने संन्यास लिया था टेस्ट क्रिकेट से तो एक बीसीसीआई ने एक सूचना जारी की थी। देन मेंशन्ड, उन्होंने तब बीसीसीआई ने तब जिक्र किया था दैट कि ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट, के उन्होंने टेस्ट जो है उनसे उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या दिया है, ही कंटिन्यू टू प्ले ओडीआईज। ओडीआईज का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, ठीक है। ओ का मतलब वन, डे का मतलब डे। जिसको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको मालूम है तो उनके लिए बड़ी ही अच्छी बात है। तो ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल्स, ठीक है। ओडीआईज उन्होंने बहुत सारे खेले, तो ओडीआईज बोलते हैं जो 50 ओवर का मैच होता है ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं। तो देखिए ही कंटिन्यू टू प्ले ओडीआईज, उन्होंने यानी कि
50 ओवर का जो मैच होता है, वनडे जो मैचेस होते हैं वो उन्होंने खेलना जारी रखा एंड 2020, और जो 20 ओवर का मैच होता है वो भी उन्होंने खेलना जारी रखा था। एंड और दैट जर्नी, और जो उनकी यात्रा थी यानी कि वनडे और 2020 खेलने की, दैट जर्नी एक्सटेंडेड, वो बढ़ गई थी। एक्सटेंडेड मतलब किसी चीज़ का बढ़ना हो जाता है, टू इंक्रीज, ठीक है। तो जो दैट जर्नी एक्सटेंडेड वो बढ़ गई थी टिल लास्ट ईयर, पिछली साल तक उन्होंने मतलब मैचेस खेले, ओडीआईस भी खेले, 20s भी खेले, ऐसा बोला जा रहा है। आगे की बात करते हैं, हिज फाइनल अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है किसी की प्रेजेंस, किसी की उपस्थिति। हिज फाइनल यानी कि जो उनकी जो फाइनल अपीयरेंस थी, उनकी जो उपस्थिति थी फॉर विराट कोहलीज मैन, विराट कोहली के मैन के रूप में, यानी कि यहाँ पर विराट कोहलीज मैन देख रहे हो, MEN का मतलब यानी कि विराट कोहली की मतलब कप्तानी में वो खेले थे। तो हिज फाइनल अपीयरेंस फॉर विराट कोहलीज मैन, यानी कि विराट कोहली की कप्तानी में जो उनकी फाइनल जो अंतिम जो उनकी उपस्थिति थी, एंडेड वो खत्म हो गई इन डिफीट, एक हार में। डिफीट मतलब हार, इन डिफीट अगेंस्ट, और हार किसके खिलाफ थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दी ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो ICC वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो हार हुई थी जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम की, तब तक वो विराट कोहली की कैप्टनसी में खेले एट मैनचेस्टर्स ओल्ड ट्रैफोर्ड। तो एक मैनचेस्टर्स ओल्ड ट्रैफोर्ड जो स्टेडियम था, वहाँ पर सेमीफाइनल उन्होंने खेला था, वहाँ पर ये उनका अंतिम मैच था विराट कोहली की कैप्टनसी में, और वो खेला गया था ऑन जुलाई 10 जुलाई को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की बात करते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ही स्कोर्ड, उन्होंने स्कोर किया था, ही स्कोर्ड 72 बॉल 50, यानी कि 72 बॉलों वाली एक 50, समझ रहे हो, 72 गेंद खेल करके उन्होंने एक 50 का स्कोर किया था। एंड रिट्रीटेड, और वो वापस चले गए थे। रिट्रीट का मतलब होता है टू मूव बैक, टू मूव बैक। तो उस मैच में उन्होंने क्या किया था, 72 गेंदों की एक 50 रन्स की मतलब एक पारी, एक इनिंग उन्होंने खेली थी, एक इनिंग्स उन्होंने खेली थी। एंड रिट्रीटेड, और वो मतलब पीछे की तरफ चले गए, यानी कि वो मतलब मूव बैक कर लिया, यानी कि उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा, और वो मतलब चले गए पवेलियन की तरफ। आगे की बात करते हैं, आगे देखते क्या लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स है यहाँ पर, आप इन सभी वर्ड्स को नोट करते हुए ज़रूर चलें। इन रेट्रोस्पेक्ट, इन रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यानी कि पिछले पास्ट की हम बात कर रहे हैं। इन रेट्रोस्पेक्ट यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो दैट वॉज, यानी कि ये जो मैच था इन रेट्रोस्पेक्ट पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट वॉज हिज फाइनल फिनिश, दैट वॉज हिज फिनिश लाइन, सॉरी दैट वॉज हिज फिनिश लाइन। तो ये उनका क्या था, ये ही उनकी फाइनल फिनिश थी, यानी कि फाइनल जो उनकी फिनिश जो लाइन थी, फाइनल जो लाइन थी वो यहीं तक थी, जो उन्होंने 72 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी, वही इनकी अंतिम जो थी इनिंग्स थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की कहानी को समझते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी धोनी के फैंस हैं उनको तो ये सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। देयर वॉज, सॉरी वाइल, जब वाइल मतलब वैन, वाइल देयर वॉज टॉक, यानी कि जब बातें हो रही थी, देयर वॉज टॉक अबाउट, किसके बारे में, अबाउट अ स्वान सॉन्ग। देखिए स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई अंतिम कार्य। तो मैं कह सकता हूँ तो द लास्ट पीस ऑफ वर्क डन बाय समवन। तो यानी कि चर्चाएं थी, बातें चल रही थी अबाउट अ स्वान सॉन्ग, एक अंतिम जो उनका, यानी कि यहाँ पर एक अंतिम मैच का एक, या फिर हम अंतिम सीरीज के रूप में यहाँ पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिकेट की बात करें तो स्वान सॉन्ग वैसे किसी भी पर्सन के द्वारा अंतिम किया गया कार्य होता है। अब यहाँ पर धोनी की बात करें तो उनका अंतिम कार्य क्या होगा, किसी भी अंतिम सीरीज को खेलना। तो वाइल देयर वाज टॉक अबाउट स्वान सॉन्ग, तो एक स्वान सॉन्ग के बारे में चर्चा चल रही थी ड्यूरिंग द ICC 2020
वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर, यानी कि अब ICC 20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला था लेटर दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत में यानी कि ICC का जो 2020 वर्ल्ड कप होने वाला था इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें उनके स्वान सॉन्ग की चर्चा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इस वर्ल्ड कप को खेलेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला, जो इस साल का अंतिम जो मतलब इस साल के अंत में जो ICC 20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें धोनी के खेलने की काफ़ी चर्चा चल रही थी कि वो एक अंतिम अपने करियर का एक वर्ल्ड कप और खेल के जाएंगे। देखिए लेकिन आगे क्या हुआ, देखिए समझिए कि द कोविड-19 पैंडमिक, अब ये जो महामारी आ गई, फिर ये जो कोविड-19 है जो पैंडमिक है वो आ गई। द कोविड-19 पैंडमिक प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट, और इस पैंडमिक ने क्या कर दिया, प्ले स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब गेम खराब कर देना, बिगाड़ देना। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब आप समझ सकते हो समथिंग दैट कैन स्पॉइल योर प्लान, यानी कि कुछ भी ऐसा जो आपके प्लान को चौपट कर दे, बिगाड़ दे, यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हो कबाब में हड्डी बनने का काम किया। तो फिर क्या हुआ, कोविड-19 आ गया। कोविड-19 जो पैंडमिक है उसने क्या किया, प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट, यानी कि उसने काम बिगाड़ दिया, उसमें यानी कि कबाब में हड्डी बनने का काम किया। और उसकी वजह से क्या हुआ, 2020 जो वर्ल्ड कप होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं हो पाया और इसलिए वो खेल नहीं पाए। आगे की बात समझते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है। धोनी फैंस, अब जो धोनी के फैंस हैं, जो धोनी के चाहने वाले हैं, धोनी फैंस कैन नाउ वॉच हिम, धोनी की जो फैंस है उनको देख सकते हैं, हिम मतलब धोनी के लिए यूज़ किया गया है, तो धोनी के जो फैंस है कैन नाउ वॉच हिम, उनको देख सकते हैं। टर्न आउट का मतलब होता है टू टेक पार्ट, यानी कि किसी चीज़ में हिस्सा लेना। ठीक है, तो धोनी के जो फैंस हैं उनको देख सकते हैं, वॉच हिम टर्न आउट यानी कि हिस्सा लेते हुए फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन दी इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि IPL में जो चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है उसमें हिस्सा लेते हुए उन धोनी के जो फैंस हैं उनको देख सकते हैं। और जो इंडियन प्रीमियर जो लीग है, जो IPL है, वो होने वाला है एट दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE में ये जो IPL होने वाला है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स का एक हिस्सा बनते हुए उनको आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम सितंबर 19, जो कि शुरू होने वाला है 19 सितंबर से। तो ये था फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ धोनी के बारे में ये जो इतनी जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ से हमें सीखने को भी मिला। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है ये हमें पता चला, ICC की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी हमें पता चला, स्वान सॉन्ग क्या होता है ये भी हमें पता चला, बिविल्डरमेंट एक अच्छा वर्ड आपने किया, इनिमिटेबल ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड था, और अंडर स्टेटेड तो काफ़ी अच्छे वर्ड थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।